नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद रजनी में। मैं रजनी सैनी आज आपको गाइड करने वाली हूँ हाईकोर्ट LDC की टाइपिंग को लेकर। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनके कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हम टाइपिंग को कितना टाइम दें और हमारी स्पीड जो है वो इतनी है, तो हमें किस तरह की हमें स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए, स्पेशली टाइपिंग को लेकर। कई तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। उनमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी स्पीड 0 है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी स्पीड 30 के आसपास है टाइपिंग स्पीड, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी स्पीड 50 या 50 के अबव है। तो ये जो अलग अलग कैटेगरीज के जो स्टूडेंट्स हैं टाइपिंग के, उनको टाइपिंग को कितना टाइम देना चाहिए और कैसे करना चाहिए, आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपके ज़्यादा मार्क्स हैं और अगर आपने टाइपिंग को पूरी तरह से निग्लेक्ट कर दिया है तो वो आप लोगों के लिए बहुत घातक हो सकता है। और उसका सीधा साधा एग्जाम्पल मैं हूँ जो आपके सामने खड़ी हूँ। मेरे रिटन एग्जाम में 178 मार्क्स थे आउट ऑफ 200। 200 में से 178 नंबर मैंने गेन किए थे रिटन एग्जाम में। ओके, आप सोचो 200 में से 178 नंबर जिसके आ गए, मतलब यार श्योर सिलेक्शन होगा। तो वही ओवर कॉन्फिडेंस मेरा था, तो टाइपिंग की तैयारी की नहीं थी। और लास्ट में ऐसा हुआ था कि टाइपिंग में मेरे पासिंग मार्क्स आए थे। आप सोचिए अगर मेरे एक नंबर भी कम आ जाता ना हिंदी टाइपिंग में, इंग्लिश टाइपिंग तो मेरी ठीक थी, हिंदी टाइपिंग में अगर मेरे एक नंबर भी कम आ जाता तो मैं आज आपके सामने यहाँ पर हाईकोर्ट LDC बनके नहीं खड़ी होती। तो मैं नहीं चाहती कि वो जो मैं केयरलेसनेस मुझ में थी उस टाइम पे वो आप अब दिखाएं। ओके, तो हम आज बात करेंगे कि अगर सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जो रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पूरे डेडिकेशन के साथ और उनकी टाइपिंग स्पीड है 0। मोस्टली ऐसा होता है कि इंग्लिश की टाइपिंग सीखना बहुत इजी होता है और मोस्टली अधिकतर लोगों की वो इंग्लिश की टाइपिंग तो होती है। हिंदी की टाइपिंग मान लो आपकी 0 है, आपके दिमाग में ये है कि यार रिटन एग्जाम देने के बाद मैं टाइपिंग करूंगा, उसके बाद मैं सीखूंगा। इस वहम में बिल्कुल मत रहना, ओवर कॉन्फिडेंस में मारे जाओगे। आपको अभी से टाइपिंग सीखनी है। अब आप कहोगे कि मैम अभी से टाइपिंग को टाइम देने लग जाएंगे तो हमारा रिटन एग्जाम में हम मार्क्स ही गेन नहीं कर पाएंगे। टाइम देने का मतलब ये नहीं है कि आप 2-3 घंटे दोगे टाइपिंग को। जिन स्टूडेंट्स की टाइपिंग स्पीड अभी 0 है, यानी जो सीख रहे हैं, उनको क्या करना है, उनको आधा घंटा देना है। मतलब आधा घंटा हिंदी टाइपिंग को देना है। भले ही आपको सीखने में दो, भले ही आप क ख ग न अभी सीख रहे हो, सीखने में दो या फिर टाइपिंग बढ़ाने में दो। आधा घंटा हिंदी टाइपिंग को दोगे और कम से कम 20 मिनट इंग्लिश टाइपिंग को दोगे। ये काम मतलब 50 मिनट आपको निकालने हैं। किन स्टूडेंट्स को? जिनकी टाइपिंग स्पीड 0 है। तो आप पूरे दिन में आप पूरे दिन स्टडी कर रहे हो तो आप 50 मिनट आराम से निकाल सकते हो। 2 ब्रेक लेना स्टडी के बीच में, एक ब्रेक में आपको हिंदी टाइपिंग सीखनी है और दूसरे में इंग्लिश, जिनकी टाइपिंग स्पीड 0 है। 1 महीने में आप अच्छे से सीख जाओगे और फिर एग्जाम के बाद तो आप पूरा टाइम दोगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि हाईकोर्ट LDC में मेन जो खेल होता है वो टाइपिंग का ही होता है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों की टाइपिंग करवाई जाएगी, तो टाइपिंग का मेन खेल होता है। आप सोचो जो मेरिट में सबसे आगे आकर 178 नंबर लाने वाला इंसान भी टाइपिंग में सिर्फ पास हुआ था। अगर एक नंबर उसके कम आ जाता तो वो फेल हो सकता था। तो कोई मतलब नहीं है अगर आपके 200 नंबर भी आ गए रिटन एग्जाम में, तो रिटन एग्जाम के साथ ही आपको टाइपिंग को 30 मिनट हिंदी टाइपिंग को देना हो, 20 मिनट्स इंग्लिश टाइपिंग को देना है, जिन स्टूडेंट्स की स्पीड 0 है। ओके, अब मैं उन स्टूडेंट्स की बात करती हूँ जिनकी टाइपिंग स्पीड 30 के आसपास है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ 10 मिनट का एक टेस्ट आपको देना है हिंदी का और 10 मिनट का एक टेस्ट देना है इंग्लिश का। सिर्फ 20 मिनट निकालनी है रिटन एग्जाम के साथ साथ। मतलब आज आप वीडियो देख रहे हो तो आज से ही इस रूल को आप आज से ही फॉलो करेंगे।
10 मिनट हिंदी टाइपिंग को दोगे, 10 मिनट इंग्लिश टाइपिंग को दोगे। जिन स्टूडेंट्स की स्पीड मान लो 50 के आसपास है, 50 के अबव है, उनको क्या करना चाहिए? उन स्टूडेंट्स को हर दिन टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी स्पीड 50 या 50 के अबव है, आप हर एक दिन छोड़कर एक दिन 10-10 मिनट का टेस्ट दे लो, ताकि वो चीज आपके हैबिट में रहे, वो चीज आपके हैबिट में रहे। और जब एग्जाम होने के बाद में आप सब लोग जब टाइपिंग पे टूट पड़ेंगे, तब आप सबसे नीचे नहीं रहो, आप एवरेज स्टेज पे रहो। ठीक है, तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको और चीजों को लेकर गाइड ना करूं, क्योंकि मेरा मेन मोटो सिर्फ इंग्लिश पढ़ाना नहीं है। मेरा मेन जो मोटो है आपके बैच को लेके, मेरा मेन मोटो है कि जो भी मेरे भाई बहन हैं अच्छे से तैयारी करने वाले, उनको एक पोस्ट जरूर मिले। सब लोग एक एक पोस्ट अपनी लें जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो जो भी गाइडेंस होती है, जो भी सजेशंस होते हैं, वो मैं आपको दूंगी, आगे भी दूंगी। तो जो गलती मैंने की थी, जो केयरलेसनेस मैंने दिखाई थी टाइपिंग को लेकर, वो आप मत दिखाना, क्योंकि अभी से लेकर आपको टाइपिंग को चलना है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपने लर्न विद रजनी को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो लर्न विद रजनी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए